क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम भीड़ से अलग हैं, कि हमारे सपने शायद दूसरों से कुछ ज्यादा ही बड़े हैं? अगर हाँ, तो आज की ये कहानी दिल को छू जाएगी। आज हम बात करेंगे रिचर्ड बाक की कालजयी कहानी, जोनाथन लिविंगस्टन सीगल की। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक पक्षी की नहीं है। ये कहानी है अपनी हदों को तोड़ने की और एक ऊंचे मकसद को पाने की। तो चलिए इस प्रेरणा देने वाली उड़ान पर निकलते हैं। इस सीगल के लिए खाना मायने नहीं रखता था, बल्कि उड़ान मायने रखती थी। सुनने में तो ये एक सीधी सी बात लगती है ना? लेकिन इस एक लाइन में एक पूरी की पूरी क्रांति छिपी है। सोचिए, जहां पूरा का पूरा झुंड सिर्फ पेट भरने के लिए जी रहा था, वहीं जोनाथन उड़ान में जिंदगी का असली मतलब खोज रहा था। उसके लिए उड़ना महज पंख फड़फड़ाना नहीं था। नहीं, ये तो एक कला थी, एक जुनून था। और बस यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू हो जाता है। एक तरफ एक अकेला सपने देखने वाला और दूसरी तरफ उसका पूरा समाज। जोनाथन एक ऐसी दुनिया में था जहां कायदे कानून ही सब कुछ थे और कुछ अलग सोचने का मतलब था खतरे को दावत देना। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है झुंड, जिसकी पूरी दुनिया खाने और बस जिंदा रहने तक सिमटी हुई है, और दूसरी तरफ है जोनाथन, जिसके लिए आसमान ही उसकी दुनिया है और उड़ान उसकी आज़ादी। ये सिर्फ दो सोच का टकराव नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि जोनाथन अपने ही लोगों के बीच कितना अकेला था। और ये दबाव सिर्फ समाज का ही नहीं था, नहीं, उस पर अपने परिवार का भी उतना ही दबाव था। वो उसकी लगन को, उसके जुनून को समझ ही नहीं पा रहे थे। वो तो बस इतना चाहते थे कि वो नॉर्मल हो जाए, आम हो जाए। पर जोनाथन के लिए नॉर्मल होने का मतलब था अपने सपनों को मार देना। तो जब पूरी दुनिया ही खिलाफ हो तो कोई क्या करता है? जोनाथन ने हार नहीं मानी। उसने चुना अभ्यास का रास्ता। तो चलिए अब उसकी यात्रा के अगले और शायद सबसे मुश्किल पड़ाव पर चलते हैं। वो सफर जहां उसे पूर्णता की कीमत चुकानी थी। और ये कोई यूं ही पंख फड़फड़ाना नहीं था, ये तो एक पूरा विज्ञान था। जोनाथन एक साइंटिस्ट की तरह हर रोज एक्सपेरिमेंट कर रहा था। हवा का दबाव, पंखों का एंगल, शरीर की हर एक हरकत, वो हर चीज को समझ रहा था, सीख रहा था। ये एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड प्रोसेस था और इस पूरे सफर में वो बिल्कुल अकेला था। और फिर वो पल आया, 214 मील प्रति घंटा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये तो असंभव को संभव कर दिखाना था। ये फिजिक्स के नियमों को सीधी चुनौती थी। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड तोड़ना नहीं था, नहीं, ये इस बात का सबूत था कि एक सीगल की असली ताकत उसकी सूझ से कहीं कहीं ज्यादा है। इस कमाल की कामयाबी के बाद जोनाथन उम्मीद से भरकर अपने झुंड के पास वापस लौटा। उसे यकीन था कि सब लोग उसकी इस खोज का जश्न मनाएंगे, कि वो भी अब समझेंगे कि जिंदगी का एक नया और ऊंचा मकसद भी हो सकता है। लेकिन जश्न की जगह उसे मिला क्या? अपमान, तिरस्कार। झुंड ने उसकी इस अनोखी कामयाबी को लापरवाही और गैर जिम्मेदारी का नाम दे दिया। उसे सम्मान देने के बजाय उसे शर्मिंदा किया गया और हमेशा हमेशा के लिए झुंड से निकाल दिया गया। जरा सोचिए, जब कोई कुछ महान करता है और दुनिया उसे समझने से ही इनकार कर दे, तो कैसा महसूस होता होगा? पर कहते हैं ना, जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। उसका ये झुंड से निकाला जाना अंत नहीं था, बल्कि ये तो एक नई और कहीं ज्यादा बड़ी यात्रा की शुरुआत थी। ये उसके होने का, उसके अस्तित्व का एक नया चैप्टर था, जो इस दुनिया से भी परे था। सालों तक अकेले रहने के बाद जोनाथन को एहसास होता है कि वो अकेला है ही नहीं। दो चमकदार तारों की रोशनी जैसे सीगल उसे ढूंढते हैं और उसे एक ऐसी दुनिया में ले जाने के लिए आते हैं जहां उसके जैसे और भी हैं, जो उड़ान में परफेक्शन की तलाश कर रहे हैं। और इसी नई दुनिया में उसकी मुलाकात होती है अपने गुरु चियांग से। चियांग उसे स्वर्ग का असली मतलब सिखाते हैं, और ये मतलब हैरान कर देने वाला है। स्वर्ग कोई जगह नहीं है और ना ही ये कोई समय है। स्वर्ग उत्तम होना है, यानी परफेक्ट होना। ये एक जगह नहीं, बल्कि एक स्टेट ऑफ बीइंग है। चियांग की जो सीख थी, वो जोनाथन की पूरी सोच को ही बदल कर रख देती है। वो सीखता है कि असली उड़ान पंखों से नहीं, बल्कि दिमाग से होती है, कि स्पीड और टाइम ये तो बस हमारी बनाई हुई बंदिशें हैं। असली आज़ादी तो है विचार की गति से उड़ना,
मतलब जहां होने की हम कल्पना करें, हम उसी पल वहां पहुंच जाएं। अब इस नए ज्ञान के साथ जॉनथन एक बहुत बड़ा फैसला लेता है। वो फैसला करता है धरती पर वापस लौटने का, ताकि जो कुछ भी उसने सीखा है वो दूसरों को भी सिखा सके। लेकिन उसका दोस्त सुलिवन उसे रोकता है, उसे आगाह करता है। वो एक सवाल पूछता है, क्या वो सीगल जो पीछे छूट गए हैं, क्या वो कभी उसकी बातों को समझ भी पाएंगे? और ये सवाल बहुत गहरा था। जो लोग जमीन से ही चिपके हुए हैं, क्या वो कभी आसमान का सच देख सकते हैं? धरती पर लौटकर जॉनथन को मिलता है फ्लेचर लिंड सीगल, एक और निकाला हुआ गुस्सैल नौजवान जो ठीक वैसा ही महसूस कर रहा था जैसा कभी जॉनथन ने किया था। फ्लेचर उसका पहला स्टूडेंट बनता है और यहीं से जॉनथन की विरासत की नींव पड़ती है। और जानते हैं उसकी वापसी का असर कैसा हुआ? हैरान कर देने वाला। जो झुंड कभी उसे अपना दुश्मन मानता था, अब धीरे धीरे उसकी तरफ खिंच रहा था। पहले कुछ, फिर सैकड़ों और फिर हजारों सीगल उसकी बातें सुनने के लिए आने लगे। चमत्कार होने लगे थे और उम्मीद की एक नई लहर दौड़ पड़ी थी। तो अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं, जहां ये सवाल उठता है कि जॉनथन ये कैसे पक्का करेगा कि उसके विचार उसके जाने के बाद भी जिंदा रहें। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब लोग किसी चीज को समझ नहीं पाते तो वो उससे डरने लगते हैं। झुंड जॉनथन को समझ नहीं पाया तो कुछ ने उसे भगवान बना दिया और कुछ ने शैतान, और यही गलतफहमी कहानी के सबसे बड़े इम्तिहान की वजह बनी। और फिर आता है कहानी का क्लाइमैक्स। फ्लेचर, उसका सबसे काबिल स्टूडेंट, 200 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से एक चट्टान से जा टकराता है। पूरा का पूरा झुंड अपनी आंखों से उसकी मौत देखता है। लेकिन जॉनथन उसे सिखाता है कि शरीर कुछ नहीं, बस एक ख्याल है। और जब फ्लेचर एक चमत्कार की तरह सबके सामने जिंदा वापस आ जाता है, तो वो ये साबित कर देता है कि जॉनथन की सीख सिर्फ बातें नहीं थी, वो हकीकत थी। जाने से ठीक पहले जॉनथन फ्लेचर को ज्ञान के ये आखिरी शब्द देता है। अपनी आंखों की कहीं बातों पर यकीन मत करो, वो केवल सीमाएं दिखाती हैं, अपनी समझ से देखो। कितना गहरा संदेश है कि हमारी असली काबिलियत हमारी जिस्मानी हदों से कहीं ज्यादा है, वो हमारी समझ में है। और इसी के साथ जॉनथन की कहानी का चक्र पूरा हो जाता है। उसने अपना ज्ञान कामयाबी से आगे बढ़ा दिया है। वो खुद आगे बढ़ जाता है और अपनी विरासत फ्लेचर के हाथों में सौंप देता है, जो अब झुंड का नया टीचर है। तो जॉनथन की कहानी हमें सिखाती क्या है? ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आज़ादी का असली मतलब क्या है? क्या सिर्फ बाहरी बंधनों को तोड़ देना ही आज़ादी है, या फिर अपने मन की हदों को पार करना? असल में आज़ाद होने का क्या मतलब है? ये एक सवाल है जो जॉनथन हम सब के लिए छोड़ गया है।